औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम सबक नंबर 17। इससे पहले कि हम शुरू करें, पहले मैं एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जितनी भी असबाक अभी हम पढ़ चुके हैं, यानी जिसे हम मंजिल कहते हैं, अभी हमने इतने ज़्यादा नहीं पढ़े। क्या सिर्फ मेरा ख्याल है कितनी 14 13 12 आयतें हम पढ़ चुके हैं, इतनी ज़्यादा आयतें नहीं हैं। तो इसे हम दोहराते रहें। जैसे लोग काम करते हैं ना, आपने देखा हो, काम करते हैं तो गाना गुनगुनाते रहते हैं। तो आप इस तरह ज़बान पर ये आयत जारी रखें तो इससे दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि सबक आप भूलेंगे नहीं, ये कभी भी नहीं भूलेंगे, और आपकी ज़बान पर ये जारी व सारी हो जाएगा, फिर आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। और दूसरा ये है कि इसे पढ़ते रहने से सवाब होता है। आपको मालूम है ये ज़िक्र है, ये अल्लाह पाक की इल्हामी किताब मुक़द्दस है ये, ठीक है नहीं। तो इसे जब आप ज़बान पे जारी व सारी रहेंगे तो घर में फिर आप देखें रहमत कैसे अल्लाह पाक की नाजिल होती है। घर से मनूसियत ख़त्म हो जाएगी, घर से शैतानियत ख़त्म हो जाएगी, और घर में रहमत, अल्लाह पाक की रहमत इंशाअल्लाह ताला ऐसी नाजिल होगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी जब आप इसे दोहराते रहें, मतलब आप अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह पाक की किताब को पढ़ रहे हैं, मुक़द्दस कुरान मुक़द्दस आप मुसलसल पढ़े जा रहे हैं, तो फिर आप देखिए कि अल्लाह पाक की कितनी रहमतें आपके ऊपर नाजिल होती हैं, आपके घर के ऊपर नाजिल होती हैं, आप ख़ुद महसूस करेंगे उसे। तो आज हम सबक नंबर 17 में पढ़ते हैं। व इज़ा क़ील लहुम, ये देखें जितने भी अल्फाज हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें से समझ लें कि 90% या 70% अल्फाज जो हैं वो हमारे पहले के पढ़े हुए हैं, तो उस पर इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, अब उन्हें समझने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे वाह, कितनी बार हमने पढ़ा, वाह माने और, इज़ा माने जब, पढ़ चुके हैं हम। व इज़ा और जब, क़ीला हम पढ़ चुके हैं पहले भी, क़ीला कहते हैं। व इज़ा क़ीला और जब कहते हैं, लहुम उन्हें, हम पढ़ चुके हैं ना लहुम, पहले भी हम कई जगह लहुम पढ़ चुके हैं, लहुम उन्हें। व इज़ा क़ीला लहुम और जब कहते हैं उन्हें, और जब उन्हें कहते हैं आमिनू ईमान लाओ, और जब उन्हें कहते हैं ईमान लाओ, कमा जैसे आमनन नास माने इंसान, आमनन नास जैसे लोग ईमान लाए, कमा आमनन नास जैसे लोग या इंसान ईमान लाए। व इज़ा क़ीला लहुम और जब कहते हैं उन्हें आमिनू ईमान लाओ, कमा आमनन नास जैसे लोग ईमान लाए। कालू तो वो कहते हैं, यानी वहाँ से जवाब आता है कालू अनुउमिनो। ये देखें इसमें अनुउमिनो जब आ है ना, तो जब भी आ आता है ना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि कहते हैं सवालिया निशान, तो ये सवालिया मार्क है। ये जब आता है ना आ माने क्या, नुमिनो क्या हम ईमान लाएं, क्या हम, सवालिया निशान है ये, यानी ये लफ्ज़ जो है ना सवालिया हो गया। अनुमिनो क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसे, अभी हम देखें यहाँ पढ़ा अभी हमने कमा आमनन नास, कमा यहाँ है कमा आमनन नास, कमा जैसे ईमान लाए लोग, अब यहाँ कमा आमन सुफ़हा हम पढ़ चुके हैं पहले भी, सुफ़हा माने बेवकूफ़, कमा आमन सुफ़हा जैसे ईमान लाए बेवकूफ़, कमा आमन सुफ़हा जैसे ईमान लाए बेवकूफ़। अब देखें दोबारा पढ़ें इसको। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब क़ील लहुम कहते हैं उन्हें, और जब कहा जाए उन्हें आमिनू ईमान लाओ, कमा आमनन नास जैसे ईमान लाए लोग, क़ालू कहते हैं, यानी अब वहाँ से जवाब आया, वो कहते हैं
अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, कमा आमनत सुफहा, जैसे ईमान लाए बेवकूफ़। अला, अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, देखें ऊपर हमें नज़र आ रहा है अला अला अला, यानी जैसे हम कहते हैं ना, देख लो, समझ लो, सुन लो, तो इस टाइप का ये इसका मतलब होता है। अला इन्नहुम, देखें ऊपर भी हमने पढ़ा है अला इन्नहुम, ये हमने ऊपर पढ़ा है ना, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा हुमुल मुफसिदून, है ना। यहाँ चूँकि बात हो रही है बेवकूफ़ की, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, यहाँ सुफहा की बात हो रही है, तो यहाँ भी इन्होंने यही कहा है, अला इन्नहुम, समझ लो, जान लो, इन्नहुम हुमुस्सुफहा, इन्नहुम, इन्नहुम वही हमने ऊपर पढ़ा था ना, यहाँ जैसे हमने पढ़ा था इन्नहुम, दो अल्फाज से मिलकर बना है ये, इन्नहुम, इन्न माने बेशक, हुम माने वो, अला इन्नहुम, बेशक वो। यहाँ इन्होंने कहा ना, क्या हम ईमान लाए, कमा आमन सुफहा, जैसे ईमान लाए बेवकूफ़, तो यहाँ उसका जवाब है, यहाँ उसका जवाब है, अला, सुन लो, इन्नहुम, इन्न माने बेशक, बेशक वो, हुमुस्सुफहा, वही बेवकूफ़ है, हुम वो, सुफहा बेवकूफ़, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, समझ लो, सुन लो, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुस्सुफहा, वही बेवकूफ़ हैं, व और, ला किल्ला यालमून, लेकिन नहीं जानते, ला माने नहीं, यालमून जानते, ये इल्म से निकला है ना, इल्म माने जानना, यालमून, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देखें यहाँ हमने पढ़ा यशऊरून, पढ़ा ना, ऐसे ही हमने पहले भी कई जगह पर हम कहते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की, मैंने आपको मिसाल दी थी, यालमून, यशऊरून, है ना, इसी तरह युनफिकून, इसी तरह युमिनून, इसी तरह युकीमून, हम कितनी बार इस किस्म के अल्फाज पढ़ चुके हैं। तो यालमून ये इल्म से निकला है, इल्म माने जानना, यालमून जानते, ला यालमून नहीं जानते, लेकिन नहीं जानते, ला किल ला यालमून, लेकिन नहीं जानते, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, सुन लो, जान लो, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुस्सुफहा, वही बेवकूफ़ हैं, हुम माने वो, सुफहा बेवकूफ़, वही बेवकूफ़ हैं, व और, ला किल्ला यालमून, लेकिन नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं इल्म रखते, वो इल्म नहीं रखते, ला यालमून, लेकिन वो इल्म नहीं रखते, वही यालमून अभी बताया था इंडेफिनिट कि जिसमें ताहेती है आता और इल्म नहीं रखते, ठीक है ना जी। देखें एक दफ़ा दोहराते हैं दोबारा, व इज़ा क़ील लहुम, और जब, व माने और, इज़ा जब, क़ील लहुम कहा जाए उन्हें, आमिनू ईमान लाएं, कमा आमन सुफहा जैसे लोग ईमान लाए, क़ालू कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफहा क्या हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए, अला इन्नहुम सुन लो, जवाब है ये, सुन लो, इन्नहुम हुमुस्सुफहा बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो, इन्न माने बेशक, हुम माने वो, अला इन्नहुम सुन लो, इन्नहुम बेशक वो, हुमुस्सुफहा वही बेवकूफ़ हैं, वही बेवकूफ़ हैं, सुन लो, इन्नहुम बेशक वो वही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून और लेकिन वो नहीं जानते। मेरा ख्याल ये कहते हैं आपको समझ आ गया होगा, और इसे भी दोहराते रहें, बार बार समझें और याद करें, और इसे कहते हैं बार बार, और ख़ास तौर पर जो मंजिल है ना, मंजिल आपने छोड़नी नहीं है, मंजिल को आपने बार बार पढ़ते रहना है, और दिन में कम से कम एक दफ़ा
کسی کو سنا دیں، ایک دفعہ کسی کو بھی کہیں کہ ذرا میری منزل سن لو، یعنی شروع سے، اور کیا مطلب آج کتنے 13 آیتیں ہو گئی ہیں ہماری، 13 آیتیں ہو گئی ہیں، تو 13 آیتیں اتنی زیادہ آیتیں نہیں ہیں، کسی کو بھی کہیں گے ذرا یہ میرا 13 آیتیں سن لیں، تو اس طرح کیا ہوگا، اگر آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی اٹکن کوئی غلطی آ رہی ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی زبان پر رواں ہو جائے گا۔ پھر آپ کا دیکھیں آپ بے خیالی میں بھی ہوں گے، آپ پڑھ رہے ہوں گے، سو بھی رہے ہوں گے نا، تو آپ کی دیکھنا زبان چل رہی ہوگی، سوتے میں آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے۔ اور اگر یہ موقع آ گیا نا، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں لیکن سوتے میں زبان چل رہی ہے، سوتے میں آپ بول رہے ہوں گے، تو جب ہمارا آخری وقت ہوگا نا، تو اس وقت ہم قومے میں ہوں گے اور ہماری زبان پہ یہ آیتیں ہوں گی، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور ہماری میں وہ ویڈیو آپ کو بھی لگاؤں گا اس پہ، اسٹیٹس پہ آپ دیکھنا کہ ہم یعنی قومے میں ہوں گے اور ہم تلاوت کر رہے ہوں گے، اور جب ہم قبر میں جا رہے ہوں گے تو ہماری روح اندر سے تلاوت، کیونکہ روح میں قرآن بس چکا ہوگا، ہم قبر میں ہوں گے ہماری روح تلاوت کر رہی ہوگی، ہم قومے میں ہوں گے ہماری زبان تلاوت کر رہی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، کتنا خوبصورت موقع ہوگا، اللہ پاک یہ موقع سب کو نصیب کرے۔ میرے اسٹیٹس میں میں یہ ویڈیو لگاؤں گا، آپ چیک کیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔